अव्यय शब्दों के अंतर्गत बच्चों अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक शब्द अगर आप इसके टुकड़े करें तो पता चलेगा विस्मय आदि बोधक, यानी विस्मय से संबंधित, विस्मय इत्यादि से संबंधित जो चीज़ें हैं उनका बोध कराने वाला विस्मयादि बोधक होता है। ऐसे शब्द जो विस्मय, हर्ष, प्रशंसा, घृणा, शोक, भय आदि भावों को व्यक्त करने के लिए हमारे मुख से स्वतः निकल पड़ते हैं, विस्मयादि बोधक कहे जाते हैं। प्रमुख शब्द जो विस्मयादि बोधक के हैं वो कौन कौन से हैं बच्चों, देखते हैं। विस्मय से संबंधित जो शब्द हैं, अरे, क्या, हैं, ओह। शोक, शोक से संबंधित जो शब्द हैं वो होंगे हाय, हे राम, उफ आदि। हर्ष से संबंधित जो हमारे शब्द हैं, वाह, वाह वाह, शाबाश आदि। ये हमारे हर्ष संबंधित शब्द हैं। अभी इसको हम विस्तार से पढ़ते हैं कि विस्मयादि बोधक शब्दों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। विस्मय सूचक या आश्चर्य सूचक, ओहो, हैं, अरे, ए, क्या। क्रोध सूचक, धत, हट, ठहर, चुप। हर्ष सूचक, वाह, वाह वाह, आहा, शाबाश, बहुत अच्छा। शोक सूचक, हाय, ओह, उफ, हे राम, आह। प्रशंसा सूचक, शाबाश, खूब, धन्य, सुंदर। चेतावनी सूचक, सावधान, होशियार, बचो, हटो। भय बोधक, बाप रे, बाप रे बाप, ओह। स्वीकृति बोधक, ठीक, अच्छा, जी, जी हाँ, हाँ, बहुत अच्छा। संबोधन बोधक, अरे, रे, अजी, ओ। घृणा बोधक, छी, छी छी। संवेदना बोधक, राम राम, तौबा तौबा, हे राम। तो बच्चों ये हमारे थे विस्मयादि बोधक शब्दों के प्रकार। अभी अव्यय के ही अंतर्गत हम आगे जो एक और हमारा टॉपिक बचा है वो है निपात। हम निपात के बारे में जानते हैं। निपात उन शब्दों को कहा जाता है जो वाक्य में किसी बात पर बल देने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। हिंदी में कुछ अव्यय शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग किसी शब्द के बाद किया जाता है तथा जिनके प्रयोग से अर्थ में विशेष प्रकार का बल भर जाता है। ऐसे शब्दों को निपात या अवधारक शब्द कहते हैं। अब आप देखिए, मुख्य रूप से हिंदी में जो निपात हम प्रयोग में लाते हैं उनमें से पहला है भी। मैं भी आपके साथ चलूंगा। लो, वह भी आ गया। मैं कोलकाता भी जाऊंगा। ही। राम भी मुंबई जाता रहा है। अभी केवल तुम ही आए हो। यह काम आपको ही करना है। मात्र, मुझे 10 रुपए मात्र चाहिए। मधुर वाणी मात्र मनुष्य व्यक्ति को सम्मान दिलाती है। तो मुझे बोलने तो दो, सब बता दूंगा। वह तो निरा मूर्ख है। तुम तो मेरी सुनते ही नहीं। तक, तुमने तो मुझे फोन तक नहीं किया। उसने मुझसे बात तक नहीं की। भर, मैं उसे जानता भर हूं। तो बच्चों जो हमने मुख्य निपात पढ़े हैं, आप इन निपातों का अपने वाक्य में प्रयोग करेंगे। भी, ही, मात्र, तो, तक, भर, इन सभी का आप वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे। अब हमें जो प्रश्न करना है
वो है पहला, रिक्त स्थानों में उपयुक्त निपात भरकर वाक्यों को पूरा कीजिए। एक मैं आपको बताती हूँ, बाकी आप स्वयं कोशिश करेंगे। अगर कुछ नहीं आए तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। चिट्ठी लिखना तो दूर, उसने मुझे फोन तक नहीं किया। जाते समय उसने मेरी ओर देखा तक नहीं। तुम तो फंसोगे, मुझे भी फंसवाओगे। मैंने केवल तुम्हें ही बुलाया है, किसी अन्य को नहीं। मोहन तो उसे खोजने गया ही है, फिर तुम जाकर क्या करोगे? मोहन तो उसे खोजने गया ही है, फिर तुम जाकर क्या करोगे? तुम कुछ भी कहो, बेचारा राजू दिन भर पढ़ता ही रहता है। यहाँ क्या लिखेंगे, इसको छोड़ दो। 6 में, मनुष्य का चरित्र ही उसे सम्मान दिला सकता है। मात्र पुस्तकें पढ़ने से ही काम नहीं चलेगा। पिताजी तो आगरा जा ही रहे हैं। पिताजी तो आगरा जा ही रहे हैं, मैं भी उनके साथ जाकर ताजमहल देख आऊंगा। यद्यपि उसे बैडमिंटन खेलना तो आता है, परंतु वह हमेशा क्रिकेट ही खेलता है। तो बच्चों, ये अभ्यास भी हमारा हो गया है। आप इसी प्रकार के अन्य वाक्य लीजिए और उन्हें लिखिए। आपके लिए होमवर्क ये रहेगा। धन्यवाद।